हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों को हिंदी विषय के संधि के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे देवालय, देव धन आलय, जैसा कि आप लोगों के इसमें लिखा गया है देवालय। आप लोगों को पता होना चाहिए, या हम आप लोगों को अपने वीडियो में ट्रिक के माध्यम से लास्ट तक इतना अच्छे से समझा देंगे जिससे आप लोगों को संधि आप भूल ही नहीं सकते। जैसे संधि के प्रकार, तो संधि के तीन प्रकार होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि होता है। तो खास तौर पे जो देखने को मिलता है वह हमको स्वर संधि के बारे में अधिकतर पढ़ने को मिलता है। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है दीर्घ संधि। जैसे यहां पे बताया गया है कि ह्रस्व या दीर्घ। आओ पहले जान ले कि ह्रस्व क्या है। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो कहा गया है इसमें कि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर के दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने उदाहरण में देखा होगा, लिखा है कि धर्मार्थ, धर्म प्लस अर्थ। धर्म में आपका आया है र आ, और उसके बाद अर्थ में आपका आया है आ। दोनों छोटा आ मिलकर के आपका बड़े का निर्माण करते हैं। जैसे आपको बताया गया है देवालय, देव धन आलय, तो वा पे छोटा आ और आ, आलय पर आपका बड़ा आ आया है, तो यह आपका देवालय होगा। तो ये बड़ा में हो जाएगा, मतलब दीर्घ में बदल जाता है। जैसे दिया गया है गुण संधि, यदि आ के बाद ई या ई, उ या उ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे नरेंद्र, नर धन इंद्र, नरेंद्र, तो रा पे जो है आपका छोटा आ, इंद्र पर आपका छोटी ई लगा है, तो दोनों को मिला करके ए बन जाता है। जैसे पुष्पेंद्र, पुष्प धन इंद्र, आ धन ई बराबर ए। आपका जैसे दिया गया है परोपकार, पर धन उपकार, आ धन उ बराबर ओ होता है। यदि ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लग रहा है और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचते रहें। अब अगला आपका आएगा वृद्धि संधि। आ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा आ और आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अव हो जाता है। जैसे इसमें बताया गया है एक एक, एक धन एक, मतलब का में छोटा आ की मात्रा ए लिखा है, तो आ धन ए मतलब दोनों छोटा मिल करके ए बना दिए। फिर जैसे इसमें आप लोगों को एक दिखा दे वनौषधि, वन धन औषधि, आ धन ओ बराबर औ हो जाता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, तो आप लोग हमारे वीडियो में जुड़े रहें, अंत तक जुड़े रहेंगे। आपकी कोई भी परीक्षा हो आपको यह सफलता जरूर दिलाएगी। जैसे यण संधि है, यदि ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या, उ और उ का वा तथा री का रा हो जाता है। जैसे अत्यधिक, अति धन अधिक, ई धन आ बराबर वा, ई धन आ बराबर वा हो गया। जैसे मान लीजिए आ गया अत्याचार, अति धन आचार, ई धन आ मतलब बड़ा बराबर होकर के या हो गए। फिर आता है अयादि संधि। अयादि संधि, यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का औ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नयन, ने धन अन, ए धन आ बराबर अय हो गया। जैसे नायिका, नय धन इका, ए धन ई बराबर आई। जैसे अब आप लोगों को ये स्वर संधि हुआ। अब व्यंजन संधि के बारे में हम जानेंगे कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है।
बहुत आसान है। व्यंजन के बाद आपको पता होगा का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब आपके व्यंजन हैं। इनके बाद चाहे स्वर आ जाए या फिर से व्यंजन आ जाए तो वह आपका व्यंजन संधि हो जाता है। जैसे सज्जन, सत धन जन, तो ता भी आपका एक व्यंजन है और जा भी आपका एक व्यंजन है। इसमें कुछ नियम बताए गए हैं, जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी स्वर अथवा अंतस्थ व्यंजन, आपको पता है अंतस्थ व्यंजन, नहीं पता है तो हमारे वीडियो में आप देखिए, इससे आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगा कि या, रा, ला, वा किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गा, जा, डा, डा, वा में परिवर्तित हो जाता है। या यह वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान है, बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे दिग्गज, दिक धन गज, का और गा आपका यह व्यंजन दोनों है। जैसे वर्ग के पहले दूसरा नियम आपका कहता है, आप लोग देखिए इसमें, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण, जिसको आप कहते हो डा, या, ड़ा, ना, मा, ये हो जाता है। जैसे वांग्मय, वाक धनमय, का ड हो जाना। जैसे छ संबंधित आपको पता है, जैसे स्वच्छंद आता है, अनुच्छेद आता है, तो इससे संबंधित क्या होगा, जैसे स्वर या आ मतलब बड़ा का मेल छ से होने पर छ से पहले चा जोड़ दिया जाता है। जैसे स्वच्छंद, स्वाधन छंद, स्वच्छंद हो गया तो छ के पहले चा आ गया है आधा। इसमें आप हमारे वीडियो में देखिए, आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि क्या हुआ है इसमें। फिर आता है ता संबंधित, ता के बाद यदि ला हो तो ता का ला में बदल देना। जैसे उल्लास, तो उल्लास में उत धन लास होता है, इसमें आधा ला आ गया। जैसे ता के बाद इसमें बताया गया है कि ता के बाद यदि जा, झा हो तो ता, जा में बदल जाता है। जैसे सज्जन, सत धन जन, आधा ता में आधा जा में परिवर्तन हो गया। ये नियम है। अब आगे का नियम आपको बताता है कि ना से संबंधित नियम। यदि री, रा, सा के बाद ना व्यंजन आता है तो ना का ड़ा हो जाता है। जैसे परिणाम, तो परिधन नाम हो जाता है, ड़ा का क्या हो जाता है, न हो जाता है। तो यह आपका व्यंजन संधि जो मुख्य रूप से आया है वही आपका है। उसके बाद आपका आता है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निराहार, निधन आहार, दुराशा, दुहधन आशा। अब विसर्ग संधि में नियम है कि विसर्ग का ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले आ और बाद में आ अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा, लावा जिसे कहते हो वाह हो तो विसर्ग का ओ हो जाना। जैसे मनोकूल, मनः धन अनुकूल। जैसे विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग के पहले आ का छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो बाद में आ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा, लावा में से कोई हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे निराशा, निधन आशा। एक नियम आपको बताएंगे जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नियम आप जानिएगा तो जान लीजिए आपका पूरा ये समाप्त हो जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यदि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा बाद में का या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः काल, यदि आप उसको साधारण रूप में लिखेंगे तब भी वही रहेगा, यदि उसका विच्छेद करेंगे तब भी वह प्रातः काल ही होगा। जैसे अंतःकरण, अंतः धन करण, तो अंतः करण दोनों अलग अलग हैं, दोनों के भी छेद हुए हैं, तो इसमें से ये आपको आसानी से मिल जाएगा। अब आप लोगों को जो ट्रिक बता रहे हैं इससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप लोग हमारे वीडियो को एक या दो बार आप लोग देख लीजिए, इससे सरल भाषा में कहीं आपको नहीं मिलना है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपके लिए लगा हो कि यह सहायक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आसानी से आप तक पहुंचता रहे। और भी वीडियो जैसे अलंकार के वीडियो हैं, ये भी आपको हमारे चैनल पे बहुत ही सरल भाषा में मिलेंगे। थैंक यू।